हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा सिंह आप सबका फिर से स्वागत करती हूँ हमारे पैगासस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो बेसिकली आज हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर हम डेली डिस्कस करते हैं, आज भी करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। बट आज हम एक नया सेगमेंट लेकर आए, हमारा संडे सेगमेंट। संडे सेगमेंट्स में हम क्या डिस्कस करेंगे, कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक लेंगे जिसपे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है ना। डेफिनेटली उस पे क्वेश्चन आपके एक दो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जितने भी कभी भी कोई भी इवेंट अटेंड कर रहे हैं, कोई इनॉग्रेशन कर रहे हैं, कोई मीटिंग होस्ट कर रहे हैं, एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड है तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनता है और एग्जामिनर का एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक बन जाता है। एग्जामिनर हमसे क्या करता है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं, जो भी काम है उससे रिलेटेड क्वेश्चन वो डेफिनेटली पूछेगा आपसे। अभी हम बात करें तो मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ें की है, जैसे कि एक गुजराती सॉन्ग है माड़ी, वो उन्होंने पेन किया है, वो रिलीज़ किया है सॉन्ग। और बात करें तो अभी 37th नेशनल गेम्स रहे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी 26 यानी कि 26 अक्टूबर को रिलीज़ किया है। और बात करें तो ग्लोबल मैरीटाइम इवेंट रहा है, वो उन्होंने इनॉग्रेट किया है। साथ ही साथ बहुत सारे इवेंट हमने काफ़ी, तो हमें पता है जैसे G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया के पास थी, तो वो इवेंट भी किन्होंने होस्ट किया, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने। जो लीड कर रहे थे, जो चेयर कर रहे थे, कौन कर रहे थे, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी कर रहे थे। साथ ही साथ अगर हम बात करें P20 की जो मीटिंग थी, वो भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, P20 होता है बेसिकली पार्लियामेंट्री स्पीकर मीटिंग। इसमें क्या होता है कि जो लोकसभा के जो पार्लियामेंट लोकसभा, इनके जो स्पीकर होते हैं, यानी कि हमारे लोकसभा स्पीकर कौन है, ओम बिरला जी, वो क्या करते हैं, हैंड ओवर करते हैं प्रेसिडेंसी नेक्स्ट कंट्री को। अभी किसने होस्ट किया था, इंडिया ने होस्ट किया था अपनी जो 18th एडिशन किसकी, G20 समिट की। ठीक है, 18वां जो संस्करण है G20 समिट का हमारे भारत ने होस्ट किया। अब जो नेक्स्ट 19वां है वो कौन करेगा, ब्राज़ील करेगा। तो जो आपकी यानी हमारे जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला जी, उन्होंने क्या किया है, अब प्रेसिडेंसी किसको हैंड ओवर कर दी है, ब्राज़ील को। ओके, हमसे पहले किसने किया था, इंडोनेशिया ने, यानी बाली में ये इवेंट रहा था। तो बाली ने यानी कि इंडोनेशिया ने किनको दिया, इंडिया को दिया। अब इंडिया ने आगे ट्रांसफ़र कर दिया है ब्राज़ील को। और बात करें तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी और कैसे न्यूज़ में है, एक हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है, बहुत इंडिया का पहला हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर है, वो उन्होंने बनाया, इनॉग्रेट किया है। वो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फिजिकली चैलेंज्ड है, यानी कि अगर हम बात करें तो जो कि दिव्यांगजन है, फिजिकली चैलेंज है, उनके लिए वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है। वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर ऐसे इम्पॉर्टेंट है कि आप देखोगे जो रेगुलर जो इंसान है उनको टाइम टू टाइम बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहती है, उनके लिए बहुत सारे फैसिलिटीज़ होंगे। आप भी देखोगे आपके आसपास में ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर्स होंगे जिसके अंदर क्या कि है ना, नॉर्मल लोगों के लिए एकेडमीज होगा, क्रिकेट का, फुटबॉल का, टेनिस कोर्ट, हर एक चीज़ होगा। बट जो दिव्यांगजन है उनके खास उनके लिए एक पर्टिकुलर ऐसा कोई बहुत ही कम जगह पे हमें देखने को मिलता है। तो स्पेशली उन लोगों के लिए क्या बनाया गया है, एक फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर कहाँ बनाया गया है, मध्य प्रदेश ग्वालियर के अंदर। नहीं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। प्राइम मिनिस्टर जी डेली कुछ ना कुछ नई चीज़ें अटेंड करते हैं, नई चीज़ों का इनॉग्रेशन करते हैं, कभी शिलान्यास करते हैं, फाउंडेशन स्टोन रखते हैं, कभी कोई कंट्री विजिट करते हैं, जैसे ब्रिक्स की मीटिंग रही थी। ओके, ब्रिक्स के लिए वो साउथ अफ्रीका गए थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, अलग अलग कंट्री में विजिट करना, अलग अलग प्रेसिडेंट से मिलना, जो बाइडेन जी से मिलते हैं, बायलैटरल मीटिंग्स होती है उनकी, ऋषि सुनक जी से बायलैटरल मीटिंग होती है, इजराइल के प्रेसिडेंट आते हैं, है ना। ऐसे अलग अलग लोगों से जब भी ये मीटिंग्स होती है, ये सारी चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है और एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक बन जाता है। कुछ और भी टॉपिक्स है जैसे कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो होते हैं, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनके हेडक्वार्टर, इनके प्रेसिडेंट कौन है, ये सारे क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हमारे एग्जामिनर को बहुत पसंद होते हैं। तो उनमें से आज एक बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आए हैं हम। क्या डिस्कस करेंगे, आपके हमारे सबके प्राइम मिनिस्टर जो कौन है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने क्या क्या काम किए हैं अभी रिसेंटली अक्टूबर की न्यूज़ डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहला क्या है हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर मोदी रिलीज्ड अ न्यू गरबा सॉन्ग, टाइटल क्या नाम है गाने का, माड़ी। ठीक है, क्या नाम है सॉन्ग का,
माड़ी। यहाँ देखो, माड़ी एक सॉन्ग है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसे रिलीज़ किया है। अगर हम इस सॉन्ग की बात करें तो ये जो सॉन्ग है वो कैसा है, गुजरात के अंदर रिलीज़ किया गया था। और अगर हम बात करें तो ये जो सॉन्ग है वो बेसिकली किसके लिए रिलीज़ किया गया था, नवरात्रि के लिए। ये एक गरबा डेडिकेटेड सॉन्ग है। कैसा है, गरबा के लिए सॉन्ग है, गरबा करना है, माड़ी सॉन्ग है। ओके, और डिस्कस कर लेते हैं लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में है ये सॉन्ग। तो ये है गुजराती लैंग्वेज के अंदर। नवरात्रि के टाइम पे लॉन्च किया गया था, नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया है। इसको कंपोज किया है मीत ब्रदर्स ने, और इस गाने को गाया है दिव्या कुमार एक है, उन्होंने गाया है। हम डिटेल में अभी देखेंगे ये सारे न्यूज़ेस। पहले एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, जिससे आपको वापस रिवाइज करना ईजी रहेगा। बाद में हम समझेंगे पूरे डिटेल में, अभी देख लेते हैं। पहले नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड, प्राइम मिनिस्टर ने उद्घाटन किया है किसका, 3rd एडिशन ऑफ ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट। ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट ये क्या है, ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये क्या चीज़ है, इसमें क्या है कि जो अपना मैरीटाइम से मतलब क्या समझ रहे हो आप लोग, जो समुद्र वाला एरिया है, यानी कि जो कार्गो शिप्स होती है, जो सामान, बहुत सारा सामान होता है, उसको इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है, हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है, दूसरी कंट्री से सामान हमारी कंट्री में आता है। ओके, तो इसमें क्या होता है कि इस सेफ, पहले तो सेफ होना चाहिए क्योंकि समुद्री यात्रा है, और सबसे चीपेस्ट होता है, यानी सबसे सस्ता तरीका होता है सामान को एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंचाना। ये अपना क्या होता है, मैरीटाइम, यानी कि समुद्र के रास्ते से, शिप के थ्रू। तो कार्गो शिप्स, तो उसको कैसे बेटर बनाया जा सके, इसमें कैसे और ज़्यादा सुधार कर सके हम लोग कि हमारे लिए ये और भी ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाए, इफ़ेक्टिव हो जाए, है ना, हर तरीके से प्रॉफिट हो हमारे देश को। अगला है हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड क्या, 141वां 141 इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, क्या ओपन किया जा रहा है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मीटिंग। ओलंपिक कमेटी की बात करूं तो इंडिया क्या है, इंडिया 2036 के अंदर ओलंपिक होस्ट करने वाला है। इससे पहले कभी भी भारत ने ओलंपिक होस्ट नहीं किया है। 2036 में जो हमारा भारत है वो क्या करेगा, ओलंपिक को होस्ट करेगा। ठीक है, ओलंपिक कब होस्ट कर रहा है, 2036 यानी 2036 के अंदर इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी मीटिंग। अब ये मीटिंग रही क्यों है, अब देखो 2036 में हम होस्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, बहुत सारे कंट्रीज़ के जो एथलीट्स होते हैं ऑल ओवर, जो अलग अलग स्पोर्ट्स से बिलोंग करते हैं, सारे एथलीट्स आकर पार्ट लेते हैं हमारी कंट्री के अंदर, है ना, आएंगे, सब लोग आएंगे। तो उनके लिए हम उनको क्या सुविधाएं प्रोवाइड करेंगे, हमने क्या सोच रखा है, हमारा क्या विज़न है 2036 के लिए, कि हम वहाँ पे क्या क्या चीज़ें करेंगे। ओके, कैसे कैसे स्पोर्ट्स इवेंट, और उसके मीन्स जो भी स्पोर्ट्स करा रहे हैं उसके लिए कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा हमारा, कैसा हम बिल्डिंग बनाएंगे, कैसे हमारे कोर्ट्स होंगे, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ हमें क्या होता है, बाकी कंट्रीज़ को एक्सप्लेन करना होता है, हमारा विज़न बताना होता है। तो वो जो मीटिंग रही है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अटेंड करी है, इनॉग्रेट करी है। और ये मीटिंग रही कहाँ थी, मुंबई के अंदर। ओके, मीटिंग कहाँ रही थी, मुंबई यानी महाराष्ट्र के अंदर। हम बात करें महाराष्ट्र की, ओके, अगर मैं बात करती हूँ महाराष्ट्र के, तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं आपके MK स्टालिन। कुछ और चीफ मिनिस्टर डिस्कस ही कर रहे हैं तो कुछ और भी अपन डिस्कस कर लेते हैं। पहला हो गया हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, दूसरा देख लो तमिलनाडु, देख लेते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है हमारे, MK स्टालिन। ठीक है, क्या नाम है, MK स्टालिन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राजस्थान के, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है आपके, अशोक गहलोत। ठीक है, क्या नाम है, अशोक गहलोत। और देखते हैं और कहाँ का ले, आंध्र प्रदेश का लेते हैं, आंध्र प्रदेश। यहाँ की चीफ मिनिस्टर कौन है आपके, YS जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, क्या नाम है,
YS जगन मोहन रेड्डी। और लेते हैं, जितने आएंगे उतने कर लेते हैं हम लोग। और क्या लेते हैं, चलो केरला लेते हैं, केरला। ठीक है, जो केरल है, केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है, पिनरई विजयन। क्या नाम है, पिनरई विजयन। और क्या ले सकते हैं हम लोग, गुजरात, गुजरात के कौन है, हाँ, भूपेंद्र पटेल। ठीक है, भूपेंद्र पटेल कहाँ के चीफ मिनिस्टर है, गुजरात के। और भूपेंद्र पटेल की बात करो तो इनको भूपेंद्र भाई पटेल नाम से भी जानते हैं। विजिबल है, नीचे एक और लिख दो, 7वां। और कहाँ के लिए, यूपी का सबको पता है, यूपी के कौन है, योगी आदित्यनाथ, उनको तो हम सभी जानते हैं। और पंजाब का, पंजाब के कौन है, भगवंत मान। ओके, ये है पंजाब के। तो ऐसे कुछ चीफ मिनिस्टर्स अपन डेली डिस्कस करेंगे। अपन को अपने जो भी 28 अपने स्टेट्स हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं सबके हमें लर्न हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कहाँ डिस्कस कर रहे थे ओलंपिक कमेटी। आगे बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड, इन्होंने क्या किया है, 9th G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर की जो मीटिंग है वो भी अटेंड करी है। अभी हमने बात किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने क्या किया है, जो G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर्स की समिट रही थी वो अटेंड किया। इसमें क्या होता है, हमने भी डिस्कस किया, ये जो इवेंट रही थी कहाँ रही थी, यशोभूमि में। एक बार यहाँ नोट कर लो आप, कहाँ रही थी, यशोभूमि के अंदर। ठीक है, ये जो मीटिंग है कहाँ रही थी, यशोभूमि। यशोभूमि का मतलब हम क्या जानेंगे, देखो इंडिया की बात करें तो अभी क्या हो रहा है, इंडिया बहुत सारे कन्वेंशन सेंटर्स बना रहा है हमारे लिए। कन्वेंशन सेंटर्स का मतलब क्या होता है, बहुत बड़ा सा हॉल, कन्वेंशन सेंटर। तो ये जो अपनी मीटिंग रही थी, कौन सी मीटिंग, P20 की जो मीटिंग रही थी। ठीक है, जो P20 की मीटिंग रही थी ये कहाँ पे रही थी आपकी, यशोभूमि के अंदर, यशोभूमि। ओके, P20 की मीटिंग रही थी यशोभूमि के अंदर। और हम देखें G20 की मीटिंग कहाँ रही थी आपकी, G20 की मीटिंग रही थी हमारी भारत मंडपम के अंदर। भारत मंडपम के अंदर कहाँ रही थी हमारी G20 की मीटिंग। ये दोनों क्या है, G20 हम सबको पता है, G20 इंडिया ने होस्ट किया है। कौन सा एडिशन होस्ट किया है इंडिया ने, ठीक है, इंडिया ने होस्ट किया है। इंडिया ने कौन सा एडिशन होस्ट किया है, 18th एडिशन। ठीक है, इंडिया ने कौन सा एडिशन होस्ट किया है, 18वां एडिशन, 18th एडिशन होस्ट किया है। ओके, अगर हम बात करें इससे पहले यानी 17th वाला किसने होस्ट किया है, तो 17th वाला कहाँ रहा था, बाली इंडोनेशिया के अंदर। कहाँ रहा था, बाली इंडोनेशिया के अंदर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं जो अपना 2018 हो गया, तो अब नेक्स्ट बात करें तो 19th 19वां कहाँ रहा है, कहाँ रहेगा, क्योंकि जो ये P20 है, P20 की हमने अभी थोड़ी सी बात करी थी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के टाइम। तो P20 क्या होता है कि है ना, प्रेसिडेंसी हम अगले जो भी कंट्री होस्ट करेगी उसको हम प्रेसिडेंसी हैंड ओवर, अगली जो भी कंट्री है हम उसको क्या करते हैं, प्रेसिडेंसी हैंड ओवर कर देते हैं। ओके, तो इसमें क्या है, और कौन हैंड ओवर करता है, जो स्पीकर होता है, स्पीकर ऑफ लोकसभा। ओके, स्पीकर जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं वो हैंड ओवर करते हैं। स्पीकर ऑफ लोकसभा अभी कौन है हमारे, अभी आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है, ओम बिरला। ठीक है, ओम बिरला साहब कौन है, आपकी स्पीकर है लोकसभा की। उन्होंने क्या किया है, अब जो प्रेसिडेंसी है किसको हैंड ओवर कर दी है, ब्राज़ील को। 19th प्रेसिडेंसी ब्राज़ील होस्ट करेगा, किसको होस्ट दे दिया गया है, ब्राज़ील को। ब्राज़ील का कैपिटल क्या है, ब्राज़ील का कैपिटल है ब्राज़ीलिया, बहुत ईजी है याद करना, ब्राज़ीलिया। ठीक है, इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया जकार्ता, और ब्राज़ील का ब्राज़ीलिया। डन।
18th एडिशन हमारे देश यानी कि इंडिया ने होस्ट किया था। इंडिया के कैपिटल्स हम सबको पता है। इनको चेयर जो G20 समिट जो इंडिया ने होस्ट किया है उसको चेयर किन्होंने किया था, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। ओके ये और P20 की मीटिंग कहाँ रही थी? यशोभूमि के अंदर। और G20 की मीटिंग कहाँ रही है? भारत मंडपम के अंदर। ओके होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। तो जो पार्लियामेंट्री मीटिंग है वो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी है उन्होंने अटेंड करी थी, उन्होंने समझो इनॉग्रेट करी थी। पर हैंड ओवर करते हैं वो होते हैं आपके लोकसभा के स्पीकर। मीटिंग अटेंड किन्होंने की थी? ठीक है, मीटिंग जो इनॉग्रेट करी थी वो किन्होंने की थी? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। इनॉग्रेट करना अलग बात होता है, हैंड ओवर करना अलग बात होता है। तो हैंड ओवर किन्होंने किया है? ओम बिरला जी ने। अगला है हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर। क्या? हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर। हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर की हम बात करें तो ये बेसिकली अभी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया है हमने, एक बार वापस देखते हैं। तो हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बेसिकली क्या होता है? इसमें क्या आपको बहुत ही हाई टेक्नोलॉजी, हाई फैसिलिटीज़, हाई क्लास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएगी। किनके लिए ये किया जा रहा है, किनके लिए इंस्टीट्यूशन ओपन किया गया है? तो ये ओपन किया गया है स्पेशली दिव्यांगजन के लिए, यानी कि जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं। और ये देखो इसके अंदर क्या है, ये एक तो पहले अपने टाइप का पहला ऐसा ट्रेनिंग सेंटर है जो किनके लिए है? स्पेशली जो फिजिकल चैलेंज लोग हैं उनके लिए। रहेगा कहाँ पे? ग्वालियर के अंदर। ठीक है, कहाँ पे बनाया गया है? ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश अभी कुछ चीज़ों से न्यूज़ में है, वो देख लेते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश क्यों क्यों न्यूज़ में है? मध्य प्रदेश इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ, बेसिक सा चीज़। इसके जो चीफ मिनिस्टर कौन है मध्य प्रदेश के, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, क्यों न्यूज़ में है वो मैं बता रही हूँ। चीफ मिनिस्टर आप बताओगे, सीएम कौन है, ये तुम लोगों का काम है, आप बताओगे। सर्च करोगे, नहीं पता है तो सर्च करोगे तो भी जल्दी लर्न रहेगा। बात करते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की ही एक सिटी है इंदौर। इंदौर ये लगातार 6th टाइम, लगातार 6ठी बार क्या बनी है? क्लीनेस्ट सिटी। क्लीनेस्ट सिटी रैंकिंग में क्या आई है? फर्स्ट। लगातार 6th टाइम क्लीनेस्ट सिटी रैंकिंग में फर्स्ट आई है कौन? इंदौर। नेक्स्ट हम बात करें इंदौर के बारे में। इंदौर जो है वो स्मार्टेस्ट सिटी में भी फर्स्ट पे है। ठीक है, कौन सी सिटी? स्मार्टेस्ट सिटी जो रैंकिंग निकली है उसमें भी फर्स्ट आई है इंदौर। और अगर हम बात करें जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, तो जो मध्य प्रदेश है, हाँ मध्य प्रदेश ये क्या है? स्मार्टेस्ट स्टेट में, सबसे स्मार्ट स्टेट जो होता है उसके अंदर, यहाँ देखते हैं स्मार्ट स्टेट के अंदर ये क्या आया है? फर्स्ट रैंक आई है। ओके, स्मार्ट स्टेट की रैंकिंग में भी ये कैसा आया है? फर्स्ट रैंक में आया है। हम अभी क्या बात कर रहे थे, हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? हम डिस्कस कर रहे थे कि हाँ क्या खुला है? नया इंडिया का फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर खुला है। क्या खुला है? फर्स्ट अपना हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर खुला है। तो ये जो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर है वो हमने बात कर लिया किन के लिए होगा? फिजिकल चैलेंज लोगों के लिए होगा, और जो दिव्यांगजन है उनके लिए रहेगा। उनको एक हाई क्लास फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा जो कि हम लोगों को मिलता है, नॉर्मल लोगों को मिलता है, जो रेगुलर लोग हैं नॉर्मल उनको मिलता है। वैसे ही जो फिजिकली चैलेंज पर्सन है उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए ये ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया गया है। और इस ट्रेनिंग सेंटर के अंदर ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश के अंदर है तो सिर्फ मध्य प्रदेश के ही जो लोग हैं वो इसका मीन्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं या यहाँ पे जाके चीज़ें सीख सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये पूरे इंडिया के लिए है। पूरे इंडिया में जितने भी दिव्यांगजन हैं यानी कि फिजिकली चैलेंज पर्सनस हैं वो जाके यहाँ पे अपनी ट्रेनिंग ले सकते हैं। गॉट इट? होप यू हैव क्लियर्ड। डन, आगे चलते हैं हम लोग। तो ये जो ट्रेनिंग सेंटर है ये किन के नाम पे बना है? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, क्या नाम है? अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी कौन थे? हमारे इंडिया के 10th
प्राइम मिनिस्टर थे। इंडिया के 10th प्राइम मिनिस्टर कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। तो इन्हीं के नाम पे इस ट्रेनिंग सेंटर का नाम है। अब इस ट्रेनिंग सेंटर का क्या नाम हो जाएगा? अटल बिहारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर। क्या नाम हो जाएगा? अटल बिहारी। लिख देती हूँ यहाँ पे, आप देख लेना। अटल बिहारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, अटल बिहारी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर क्या हो जाएगा? ये इसका नाम है। अभी जो नया ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है, इनोग्रेट किन्होंने किया है? आपके हम सबके प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। ओके, वापस आते हैं। तो ये चीज़ें डिस्कस कर ली हमने। फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर सब कुछ डिस्कस कर लिया। माड़ी जो है सॉन्ग है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिलीज़ किया है। ग्लोबल मैरीटाइम समिट इंडिया ने होस्ट किया है। कौन सा किया है? तीसरा नंबर, 3rd नंबर वाला होस्ट किया है। यानी कि इसके पहले भी 2 बार होस्ट कर चुका होगा। कब कब कर चुका है? एक बार 2016 के अंदर और एक बार 2021 के अंदर। ओके, जो 141वां इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मीटिंग रही है, वो भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ही इनॉग्रेट किया है। कहाँ पे रहा है? मुंबई के अंदर। आगे बात करें, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड G20 की जो पार्लियामेंट्री मीटिंग रही थी, पार्लियामेंट्री स्पीकर्स की जो समिट रही थी, वो भी किन्होंने होस्ट किया है? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने होस्ट किया है। कहाँ रहा है? न्यू दिल्ली के अंदर, यशोभूमि के अंदर। प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर। ठीक है, जो सबसे हाईटेक स्पोर्ट ट्रेनिंग सेंटर है वो ग्वालियर मध्य प्रदेश में होस्ट किया गया है। आगे चलते हैं हम लोग। पीएम मोदी इनॉग्रेटेड 9th। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपन। ये एक चीज़ वापस रिपीट हो गई है, तो अपन क्या करेंगे, इसमें कुछ चीज़ें डिलीट कर देते हैं, इससे अपना काम आ जाएगा। इसी में हम दूसरा न्यूज़ डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है? प्राइम मिनिस्टर मोदी इनॉग्रेटेड 9th नहीं, 9th की जगह क्या लिखोगे? 18th। कौन सा? 18वां G20 समिट। कहाँ पे? न्यू दिल्ली के अंदर होस्ट किया है। इसकी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, G20 समिट की अगर हम बात करें, तो स्पेशली ये जो मीटिंग रही थी, कहाँ रही थी? अभी अभी हमने डिस्कस किया। ये मीटिंग कहाँ पे रही थी? भारत मंडपम के अंदर। और देखो, G20 से जो क्वेश्चंस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनर पूछेगा क्योंकि बहुत बड़ा अपन ने इवेंट होस्ट किया है। इंडिया ने एक बहुत बड़ा इवेंट, इंटरनेशनल लेवल पे एक बहुत बड़ा इवेंट होस्ट किया है। तो ये एग्जामिनर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो अपन देखें, ये जो इवेंट रही थी, कहाँ पे रही थी? इवेंट कहाँ पे रही थी आपकी? भारत मंडपम में। ओके, भारत मंडपम के अंदर ये क्या रही थी? इवेंट रही थी। अगर हम बात करें इसकी जो एनुअल मीटिंग हुई थी, एनुअल मीटिंग कब से कब तक हुई थी? यहाँ देख लो आप लोग, 9 से 10, 9 और 10 सितंबर, ऐसा ले लो, 9 और 10 सितंबर 2023। 9 और 10 सितंबर 2023 ये मेन जो कंक्लूजन, मेन जो इवेंट रही थी, जो भारत मंडपम के अंदर रही थी, जहाँ पे दुनिया भर के सारे डेलीगेट्स आए थे। ठीक है, दुनिया भर के जितने भी इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स हैं, अलग अलग कंट्रीज़ के जो भी इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, वो सब आए थे मीटिंग अटेंड करने के लिए। ठीक है, 9 से 10 सितंबर तक रही थी। और बात मीन्स इसमें बहुत बड़े और 2 जने नहीं आए थे, वो तो इम्पॉर्टेंट है, जैसे जो बाइडन आए थे, ऋषि सुनक आए थे, अलग अलग प्रेसिडेंट सब जने आए थे। ठीक है, पर 2 जने नहीं आए थे। कौन से 2 कंट्री के प्रेसिडेंट, या फिर यही बात है हमारी, कौन से 2 कंट्री के प्रेसिडेंट्स हैं जिन्होंने की मीटिंग अटेंड नहीं करी? तो वो आपकी कौन बनेंगे? चाइना और रसिया। चाइना और रसिया के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये मीटिंग अटेंड नहीं करी थी। चाइना के प्रेसिडेंट का क्या नाम है? सी जिनपिंग। ठीक है, क्या नाम है? सी जिनपिंग। और नेक्स्ट हम बात करें रसिया की कौन है? व्लादिमीर पुतिन। ये 2 जने हैं जिन्होंने मीटिंग अटेंड नहीं करी थी। ये रहा था हमारा G20 से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपका एग्जामिनर पूछेगा। एक चीज़ और रह गया, वो भी नोट कर लो आप। जो G20 मीटिंग है, उसमें एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा डेफिनेटली एग्जामिनर, कि कब से कब तक रहा था? तो ये अपने पास रही थी 1 दिसंबर 2020। ठीक है,
1 दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक जो G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास रहेगी? इंडिया के पास, यानी कि हमारे पास, भारत के पास रहेगी। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनर पूछ सकता है, फर्स्ट शेरपा मीटिंग कब हुई थी? तो फर्स्ट जो शेरपा मीटिंग रही थी वो कहाँ रही थी? उदयपुर के अंदर, उदयपुर के अंदर। और उदयपुर में कब से कब रही थी? 4 से 7 दिसंबर, 4 से 7 दिसंबर 2022। ठीक है, 1 दिसंबर से हमारे पास प्रेसिडेंसी है, 4 से 7 दिसंबर तक फर्स्ट शेरपा मीटिंग रही थी किसकी? G20 की। ओके, तो हमने G20 जो नई दिल्ली में रहा था वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अगला है हमारे पास, प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र। कितने? 511। 511 ऐसे विकास केंद्र खोले जा रहे हैं। कहाँ पे खोले जा रहे हैं? ये आपके महाराष्ट्र के अंदर, महाराष्ट्र। कहाँ पे? महाराष्ट्र के, महाराष्ट्र में भी कहाँ? जो महाराष्ट्र के रूरल एरियाज हैं, यानी कि जो गांव वाले क्षेत्र हैं, 34। ठीक है, 34 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स जो गांव से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो रिमोट एरियाज है वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे ये कौशल केंद्र खोला जाएगा, विकास कौशल केंद्र। इसमें क्या होगा? एक एक केंद्र क्या करेगा? एक एक केंद्र, पर्टिकुलरली एक सिंगल केंद्र 100 यूथ को प्रशिक्षित करेगा। 100 यूथ है उनको स्किल प्रोवाइड करेगा। कैसे स्किल प्रोवाइड करेगा? कि वो क्या करेगा कि है ना, उनको एम्प्लॉयमेंट, रोजगार के लिए तैयार करेगा। किसको? जो देश का युवा है उसको रोजगार के लिए तैयार किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्चेस, क्या लॉन्च किया है उन्होंने? बेंगलोर मेट्रो पर्पल लाइन ऑपरेशन। समझो बात क्या है, जो पर्पल लाइन है बेंगलोर की वो स्टार्ट हो गई है। बेंगलोर की पर्पल लाइन स्टार्ट करी है। इनॉग्रेशन किन्होंने किया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया है। कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं हम लोग बेंगलोर से रिलेटेड, पर्पल लाइन से रिलेटेड। तो देखो, बेंगलोर की जो मेट्रो है वो इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी मेट्रो है। ठीक है, इंडिया की सेकंड सबसे बड़ी मेट्रो जो लाइन प्रोवाइड करती है वो कौन है? बेंगलोर मेट्रो। फर्स्ट पे कौन है? दिल्ली मेट्रो। ओके, फर्स्ट पे है दिल्ली मेट्रो, सेकंड पे बेंगलोर मेट्रो। बेंगलोर मेट्रो की और बात करें तो जो ये मेट्रो है ये क्या करती है कि लगभग 7 लाख लोगों को डेली सर्विस प्रोवाइड करती है। एक दिन में लगभग 7 लाख लोग हैं जो कि क्या करते हैं? मेट्रो का यूज़ करते हैं। आपको पता है बेंगलोर को और क्या कहा जाता है? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। हम बेंगलोर को और क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। यानी कि ये पूरा IT हब है। IT हब है यानी कि दुनिया, इंडिया की कोई भी स्टेट्स ले लो, जितने भी स्टेट है, यूनियन टेरिटरी से, यहाँ से क्या जो भी इंजीनियर्स है, जो भी IT से क्षेत्र से जो बिलोंग करते हैं, उनका हब क्या है? बेंगलोर। उन सबको जॉब कहाँ चाहिए? बेंगलोर। तो बेंगलोर में ऐसे देखें तो क्या बहुत ज़्यादा क्राउड है, बहुत सारे लोग वहाँ जा रहे हैं, सबको जॉब चाहिए। और जॉब के हिसाब से भी देखिए, और फिर क्या ट्रैफिक हो जाता है। तो ट्रैफिक को कम करने के लिए मेट्रो से अच्छा कोई और ऑप्शन नहीं है, इसलिए एक और नई लाइन बनाई गई है। ये कैसे चलेगी? ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, पूरब पश्चिम को, मीन्स बेंगलोर का पूरब और पश्चिम को ज्वाइन करेगी। डन, आगे करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल इनॉग्रेट, क्या इनॉग्रेट कर रहे हैं वो? 10वां वाइब्रेंट गुजरात समिट। वाइब्रेंट गुजरात समिट का मतलब क्या हो जाएगा? यानी कि गुजरात में सारी चीज़ें डेवलप करनी है। इंफ्रास्ट्रक्चर ले सकते हैं, एजुकेशन, पॉवर्टी, वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट, GDP, बाहर की कंपनीज आ रही है, स्टार्टअप्स को, जितनी भी ऑल ओवर डेवलपमेंट पे फोकस कब किया जाएगा? इस वाइब्रेंट गुजरात का यही मेन मुद्दा है, यही मेन थीम है। तो ऐसे हर एक चीज़ के ऊपर क्या किया जाएगा? फोकस किया जाएगा। ये मीटिंग कब रहेगी? 10 जनवरी को करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी। पर इसका अनाउंसमेंट किन्होंने किया है? तो गुजरात के प्राइम मिनिस्टर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर। ओके, गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल, उन्होंने अनाउंसमेंट किया है। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही इज सेट टू लॉन्च अ वीक लॉन्ग, 1 हफ्ते लंबा, क्या नाम है? संकल्प सप्ताह। संकल्प सप्ताह सितंबर 30 से चला था। ठीक है, 6 दिन का ये इवेंट रहा था संकल्प सप्ताह। इसमें क्या 6 चीज़ों पे बात की गई थी।
सबसे पहले बात करें तो कि इसमें क्या होता है कि जो संकल्प का मतलब ही समझ जाओगे, संकल्प लेना यानी क्या, हम एक ओथ ले रहे हैं। उसमें क्या कि जो एक दिन जो होगा 6 दिन का है, एक दिन एक पर्टिकुलर चीज़ को डेडिकेटेड रहेगा कि आज सिर्फ इसको कैसे जैसे कि पहला दिन है संपूर्ण स्वास्थ्य। संपूर्ण स्वास्थ्य यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्वास्थ्य यानी हेल्थ पे, मेडिसिन हो गया, डॉक्टर वाली फील्ड, जो भी मेडिकल फील्ड है, हेल्थ से रिलेटेड फील्ड है, इसको कैसे अच्छा किया जा सकता है, इसमें कैसे और भी ज़्यादा डेवलपमेंट किया जाता है, इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। ठीक है, तो ये होता है पहला, क्या हो गया हमारा, संपूर्ण स्वास्थ्य। नेक्स्ट हम बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपका, सुपोषित परिवार। सुपोषित परिवार का मतलब कि जितने भी इंडिया में जितनी भी फैमिली है उन तक न्यूट्रिशन पहुंचाना, उनके परिवार जो परिवार है उसके हर एक इंसान पोषित रहे, सबको न्यूट्रिशन बराबर खाना मिल रहा है या नहीं। मिड डे मील आपने सुना होगा, तो मिड डे मील भी उसी का पार्ट है, यानी कि हर एक जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको अच्छा खाना मिलेगा, पोषित रहेगा तो इंडिया डेवलप करेगा। तो सेकेंड हमारे पास क्या है, पोषित परिवार। ठीक है, सुपोषित परिवार। नेक्स्ट थर्ड क्या है आपके पास, स्वच्छता। जो तीसरा दिन है वो किस पे फोकस रहेगा, स्वच्छता के ऊपर। स्वच्छता यानी कि सफाई, स्वच्छ भारत देखा है हमने, तो जो तीसरा दिन है वो पूरी तरीके से स्वच्छता के ऊपर बेस्ड रहेगा कि कैसे सफाई रखनी है, कैसे हमारा इंडिया क्लीन रहेगा, स्वच्छ। अभी देखो स्वच्छ से एक चीज़ और याद आ गया, वो भी नोट कर लो। करंट अफेयर डिस्कस करें, करंट अफेयर साथ साथ चलते रहो। क्या है, स्वच्छ त्योहार, स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार। ठीक है, क्या नाम है, स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार। किन्होंने लॉन्च किया है ये इनिशिएटिव, कौन से गवर्नमेंट का है, तो ये इनिशिएटिव है आपके यूपी गवर्नमेंट का। ठीक है, कौन से गवर्नमेंट का है, यूपी गवर्नमेंट का। यूपी के चीफ मिनिस्टर कौन है हमारे, यूपी के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। कौन है, योगी आदित्यनाथ। वही अगर हम बात करें यहाँ के गवर्नर कौन है, गवर्नर कौन है, आनंदी बेन पटेल। आनंदी बेन पटेल कौन है, वहाँ की गवर्नर है। तो गुजरात में यूपी ने एक नया इनिशिएटिव लिया था, क्या, स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार। बेसिकली ये क्या है कि स्वच्छ त्योहारों के टाइम क्या होता है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन, सफाई का ध्यान नहीं रखते लोग, इधर उधर घूमते रहते, खाते पीते कचरा इधर उधर फेंकते रहते हैं। तो अगर त्योहार स्वस्थ, अगर हम सफाई रखेंगे, स्वच्छता रखेंगे, तो त्योहार अपने आप, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी। तो उसी पे बेस था क्या, स्वच्छ त्योहार, स्वस्थ त्योहार। ये है हमारा नेक्स्ट, तीसरा हमने डिस्कस कर लिया। चौथा डिस्कस करते हैं, चौथा क्या है, कृषि। कृषि क्या होता है, कृषि यानी आप सबको पता है जो हमारी इकोनॉमी है किस पे बेस्ड है, एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है। एग्रीकल्चर यानी कि जो भी हमारी इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया की जीडीपी का बैकबोन ही है एग्रीकल्चर, बैकबोन ही है। मीन्स हमारी जो भी इकोनॉमी है उसका 70% अगर हम देखें तो किस पे बेस्ड है, 70-65 दो भी है। अब देखो किस पे फोकस्ड है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सेक्टर पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्या है, समृद्धि। समृद्धि क्या होता है, समृद्धि का मतलब है कि समृद्ध यानी कि हर तरीके से इकोनॉमिक, एम्प्लॉयमेंट, ऐसी हर एक चीज़ समृद्ध रहे। कौन, जो इंडिया के जितने भी सिटीजन्स हैं, इंडिया का जो आम आदमी है, हर तरीके से समृद्ध रहे। ये सब कुछ चीज़ें हैं, कुछ इनिशिएटिव्स हैं, अलग अलग दिन अलग अलग चीज़ों पे फोकस किया गया है। ये है हमारा संकल्प सप्ताह। सितंबर 30 से स्टार्ट हुआ था, 6 दिन का इवेंट है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने लॉन्च किया था। ओके, ये चीज़ें डिस्कस कर ली। अब अपन थोड़े से डिटेल में चलते हैं, कुछ डिटेल में न्यूज़ देख लेते हैं जो एग्जामिनर टू द पॉइंट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे अभी हमने क्या डिस्कस किया अभी कि मारी सॉन्ग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने रिलीज़ किया है। ओके, किन्होंने रिलीज़ किया है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने रिलीज़ किया है। और अगर हम बात करें तो गाया किन्होंने है, कंपोज किसने किया है इस सॉन्ग को, तो मीत ब्रदर्स। ठीक है, किन्होंने कंपोज किया है, मीत ब्रदर्स। नाम क्या है, मनमीत सिंह और हरमीत सिंह। क्या नाम है, मनमीत सिंह और हरमीत सिंह। सिंगर कौन है इसके, किसने गाना गाया है, उनका नाम है दिव्या कुमार। ठीक है, जिसने गाना गाया उसका नाम क्या है, दिव्या कुमार। सॉन्ग का नाम क्या है, माड़ी
टोटल लेंथ कितना है सॉन्ग का, 4 मिनट 40 सेकेंड का ये गाना है। कितने देर का है, 4 मिनट 40 सेकेंड का, और ये गुजराती लैंग्वेज के अंदर है। ओके, कौन से लैंग्वेज में है, गुजराती लैंग्वेज में। आगे हम लोग बात करते हैं, हमने अभी जो डिस्कस किया है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है उसको थोड़ा डिटेल में देख रहे हैं। अगला क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने तीसरा ग्लोबल मैरीटाइम इवेंट जो समिट है कहाँ होस्ट किया था, कहाँ पे अटेंड किया था, मुंबई के अंदर। ठीक है, कहाँ पे अटेंड किया था, मुंबई के अंदर। तीसरा रहा है ओके, ये 17 से 19 अक्टूबर तक रहा है। कब से कब तक रहा है, 17 से 19 अक्टूबर तक। कहाँ रहा है, मुंबई के अंदर, मुंबई महाराष्ट्र के अंदर, MMRDA। ठीक है, मुंबई के अंदर जो MMRDA ग्राउंड्स है वहाँ पे। MMRDA का फुल फॉर्म देख लो आप लोग, क्या होता है, मुंबई मेट्रोपॉलिटन ओके रीजन एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, यहाँ पे ये इवेंट रही थी। कुछ चीज़ें देख लेते हैं। इसी के साथ मोदी जी ने क्या किया था, 30,000 करोड़, कितने का, 30,000 करोड़ का और भी ज़्यादा प्रोजेक्ट से, मोर देन ऐसे प्रोजेक्ट थे, 30,000 करोड़ से ज़्यादा का जो प्रोजेक्ट है उसका फाउंडेशन स्टोन रखा है मोदी जी ने इसी इवेंट के टाइम। कब रहा था, 17 अक्टूबर को रहा था। ओके, और डिस्कस करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक चीज़ अनवील की थी, क्या नाम है, अमृत काल विजन 2047। अमृत काल विजन एक लॉन्ग टर्म विजन। उन्होंने देखा है कि जो 2047 आएगा, 1947 में हम आज़ाद हुए, उसके 100 साल पूर्ण होने पे, यानी कि 2047 में हमारा इंडिया कैसा दिखेगा, ऐसा इनका सपना है। अमृतकाल यानी इंडिया बहुत ही ज़्यादा काफ़ी तरक्की कर चुका होगा, ऐसा क्या इनका विज़न है। तो उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। साथ ही साथ क्या, एक फाउंडेशन स्टोन रखा गया है, किसका, टूना टेकरा डीप क्राफ्ट। आगे काम करते हैं, डिटेल में डिस्कस करते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। क्या है ये जो समिट रहा है उसके टाइम में उन्होंने, पहली बात तो समिट कैसे अटेंड किए, खुद फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे वहाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू की है। कैसे की है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू की है। उनके पास बहुत सारे काम होते हैं, एक ही दिन में 10 जगह के अलग अलग काम होते हैं। तो ऐसा तो है नहीं, मुंबई में भी रह सकते हैं, फिर दिल्ली, फिर गुजरात, नॉर्थ में, ईस्ट में, अलग अलग जगह एक साथ तो प्रेजेंट नहीं रह सकते। तो कुछ कुछ चीज़ें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू उन्हें करना पड़ता है। आगे हम बात करें, इन्होंने क्या किया है, अमृतकाल जो इनका विजन रहा है उसके ऊपर भी बात करिए कि हम कैसे काम करेंगे। तो अमृतकाल जो उन्होंने जो सपना देखा है वैसा हमारा भारत हो जाएगा। और क्या है, इनोग्रेटेड एंड डेडिकेटेड लगभग, ठीक है, टोटल 21 प्रोजेक्ट्स हैं। ऐसे 21 प्रोजेक्ट है, उसको 18,000 करोड़ रुपए, कितने करोड़ रुपए, 18,000 करोड़ रुपए की लागत की 21 प्रोजेक्ट का भी क्या किया है, इनोग्रेशन किया है। ठीक है, और बात करें, उन्होंने फाउंडेशन स्टोन यानी कि शिलान्यास किया है, किसका, टूना टेकरा। ठीक है, टूना टेकरा एक ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल है, ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनल डेट विल कॉस्ट कितने लागत की है, 4,500। ठीक है, 4,500 करोड़ की लागत की टीना टेकरा जो ऑल वेदर डीप ड्राफ्ट है उसका भी फाउंडेशन स्टोन रखा है। और ये कहाँ रहेगा, ये किस अथॉरिटी के अंदर आता है, तो दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के अंदर आता है। ठीक है, बेसिकली यही देखें तो जो अपना पोर्ट है यानी कि जो शिपिंग वाला एरिया है उसको डेवलपमेंट करना है, जो कार्गो एरिया है उसको क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। आगे हम लोग देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी इनोग्रेटेड द कंट्रीज फर्स्ट हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर। हमने देख लिया क्या किया है इन्होंने, हमने भी डिटेल में जान लिया है क्या किया है। तो पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पे, ग्वालियर यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर। इनोग्रेशन किन्होंने किया है, नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नाम क्या है, कंट्री का पहला, ठीक है, पूछा जाएगा कंट्री का पहला स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ ओपन किया गया है। पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर कहाँ ओपन किया गया है, ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताएंगे। आगे चलते हम लोग, क्या नाम है, पीएम मोदी लॉन्चेज बैंगलोर मेट्रो पर्पल लाइन। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं, इन्होंने क्या किया है, बैंगलोर का पर्पल लाइन लॉन्च किया है, स्टार्ट किया है।
बेसिकली यही बात है कि जो मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो लाइन जो है कहाँ की, बैंगलोर की, उसे और ज़्यादा एक्सटेंड किया गया है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये मीटिंग भी कैसे, वर्चुअली यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ही अटेंड किया है। अगला पॉइंट क्या है, मैंने क्या किया है, 2 सेक्शंस को कनेक्ट करेगी। 2 सेक्शन कौन कौन से हैं, द वैयप्पा नहाली, ठीक है, वैयप्पा नहाली केआरपुरा, और दूसरा क्या है, केंगरी चलाघट्टा। केंगरी चलाघट्टा साउथ के नेम्स हैं, थोड़े प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट रहेंगे आप लोगों के लिए। सेक्शन, ठीक है, ये जो 2 सेक्शन है उसको बैंगलोर मेट्रो ने कनेक्ट किया है, ठीक है, ये 2 सेक्शंस को कनेक्ट किया गया है। इसको एक्सपैंड कितना हुआ है, पर्पल लाइन ऐड होने के बाद ये कितना एक्सपैंड हो गया है, 69.6 किलोमीटर था, जो अब बढ़ के कितना हो गया है, 73.8 किलोमीटर्स बढ़ के हो गया है। टोटल स्टेशन कितने हो गए हैं, 66 स्टेशन हो गए टोटल। अब बैंगलोर जो मेट्रो है उसमें टोटल 66 ऐसे स्टेशन हो गए। अगर हम बताएं, स्टार्टेड विथ 2014 में मेट्रो स्टार्ट हुआ था 7 किलोमीटर, ठीक है, 7 किलोमीटर एरिया से 2014 में स्टार्ट हुआ था, और अभी इंडिया का सेकंड सबसे बड़ा रेलवे मेट्रो स्टेशन, मेट्रो सर्विस प्रोवाइड करने वाला सिटी बन गया है। बात करें फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे है आपका दिल्ली। इसका लगभग 392 पॉइंट समथिंग, ठीक है, डेसिमल में कुछ आगे है, 392 पॉइंट समथिंग किलोमीटर्स जो है इसका ये इतना लॉन्ग रूट ये सर्व करती है कौन, दिल्ली मेट्रो। ये फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड पे कौन है आपका, बैंगलोर, जो लगभग 73.8 किलोमीटर सर्व करती है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास वाइब्रेंट गुजरात समिट। हमने अभी बात की, इसमें किस चीज़ों पे बात करेगी, गुजरात में कैसे कैसे और डेवलपमेंट किया जाए, और मीन्स यूनिवर्सल डेवलपमेंट किया जाए, नॉट इन अ सिंगल पर्टिकुलर थिंग, किस पे, बहुत सारी अलग अलग चीज़ों पे इसका डेवलपमेंट किया जा सके, यही इस चीज़ का थीम है। कब होगा, 10th वाइब्रेंट गुजरात समिट है वो 10 जनवरी को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी क्या करेंगे, इनॉग्रेट करेंगे, ठीक है। जो गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है कौन, भूपेंद्र भाई पटेल चीफ मिनिस्टर ये है। यहाँ के गवर्नर कौन है, तो ये आप लिखोगे आचार्य देवव्रत, ठीक है, हाँ, गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत। इनवाइट ग्लोबल बिजनेसेस टू एक्सप्लोर द स्टेट इमेंस पोटेंशियल। इन्होंने क्या किया है, भूपेंद्र भाई पटेल ने क्या कहा है, अलग अलग जितने भी बहुत सारे कंट्रीज के बिजनेस को इनवाइट किया है कि आप एक बार हमारे स्टेट में आइए। उससे क्या होगा, वो इन्वेस्ट करेंगे और गुजरात का जो है जीडीपी ग्रोथ होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, आपने देखा होगा जब चंद्रयान लॉन्च हुआ था, नहीं, जब चंद्रयान लैंड हुआ था, ठीक है, विक्रम लैंडर लैंड करा था, उस समय आपने देखा होगा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मोदी जी वहाँ पे प्रेजेंट थे। वही जब चंद्रयान 2 जब लैंड होने वाला था, जब फेल हो गया था, सक्सेसफुल नहीं रहा था, तो उस समय क्या हुआ था कि है ना, प्राइम मिनिस्टर जी खुद वहाँ मौजूद थे, पर इस बार वो मौजूद नहीं थे। तो वो कहाँ थे, वो ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड कर रहे थे, ठीक है। किसकी मीटिंग अटेंड कर रहे थे, ब्रिक्स की मीटिंग अटेंड कर रहे थे। ब्रिक्स की बात करूँ तो ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये क्या है, इसका फुल नेम है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसमें क्या नए मेंबर्स ऐड हुए हैं, मोदी जी ने ये इवेंट अटेंड की है। इस बार किसने होस्ट किया था, जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका ने इस बार होस्ट किया था। न्यू मेंबर्स कौन कौन है, इजिप्ट, ईरान, सऊदी अरेबिया, यूएई, इथियोपिया एंड अर्जेंटीना, ये नए मेंबर्स है जिसने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई, चाइना में। ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ है, संघाई, चाइना के अंदर। अगला है हमारे पास, पीएम मोदी ने क्या लॉन्च किया है, 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र। हमने डिस्कस कर लिया है क्या है ये चीज़ें। तो ऐसे 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल विकास केंद्र खोले जा रहे हैं। इसका भी इनॉग्रेशन उन्होंने कैसे किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया है। इवेंट कहाँ रहा था, महाराष्ट्र के अंदर। कहाँ रहा था, महाराष्ट्र के अंदर। इसके अंदर क्या टारगेट है, 40 लाख लोग, ठीक है, 40 लाख ऐसे यूथ है जिनको क्या एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जिनको क्या प्रोवाइड किया जाएगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाएगा। इंडिया की मीन्स की महाराष्ट्र के 34 ऐसे रूरल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 34 रूरल डिस्ट्रिक्ट्स यानी कि ऐसे
ग्रामीण क्षेत्र वाले एरिया, 34 ऐसे रूरल एरियाज, वहाँ पे क्या होगा कि ये केंद्र बनाया जाएगा और हर एक केंद्र, ठीक है, एक केंद्र क्या करेगा, 100 लोगों को प्रशिक्षित करेगा, 100 लोगों को स्किल प्रोवाइड करेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट देगा, ठीक है, उनको स्किल प्रोवाइड करेगा ताकि वो रोज़गार के लिए रेडी हो सके, कॉम्पीट करने के लिए। आप सबको पता है अभी रोज़गार के लिए कितना कंपटीशन है हमें दुनिया में देखने को मिलती है, तो उनके लिए रेडी किया जाएगा। और ये मीन्स बेसिक से लेके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक की ट्रेनिंग दी जाएगी इन सब के अंदर। और बात करें ईच सेंटर विल कितने 100 लोगों को, कितने यंगस्टर्स, 100 यंगस्टर्स को हर एक ट्रेनिंग सेंटर क्या करेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ऐसे हमने बहुत सारे, ठीक है, होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी है जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से इम्पॉर्टेंट रही है। और अगर हम बात करें, एक चीज़ और देख लो, अभी इंडिया प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 37th नेशनल गेम्स का इनॉग्रेशन किया है। कब किया है, ठीक है, इसका इनॉग्रेशन किया है, कब किया है, 26 अक्टूबर को 2023, 26 अक्टूबर 2023 को 37th नेशनल गेम का इनॉग्रेशन किया गया है। कहाँ हुआ है ये इवेंट, गोवा में, गोवा के भी कहाँ, मंडगांव, ठीक है, गोवा के मंडगांव में ये इवेंट रहा है। और हम बात करें तो इसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा, ठीक है, 10,000 से ज़्यादा ऐसे एथलीट्स होंगे, खिलाड़ी हैं जो कि इसमें पार्ट लेने आएंगे। अगर हम गेम्स की ही बात करें, कुछ चीज़ें और भी देख लो, बहुत सारी चीज़ें न्यूज़ में है, करंट अफेयर ख़त्म ही नहीं होगा, करंट अफेयर बहुत वास्ट है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ रिलेट होते जाओगे, ठीक है। तो 10,000 से ज़्यादा लोग पार्ट ले रहे हैं। गेम्स की ही बात चल रही है तो अभी आप लोगों को पता है एशियन गेम्स चले थे, तो एशियन गेम्स में इंडिया की रैंक क्या रही थी, हमारे भारत की रैंक एशियन गेम्स में क्या रही थी, 4th, ठीक है, एशियन गेम्स में इंडिया की रैंक क्या रही थी, 4th। अब आपको पता है अभी एशियन पैरा गेम्स रही है, एशियन पैरा गेम्स सेम जैसे एशियन गेम्स चाइना, हैंगझाऊ चाइना होस्ट कर रहा था, वैसे ही एशियन पैरा गेम्स कौन होस्ट कर रहा है, हैंगझाऊ चाइना ही होस्ट कर रहा है। इसके अंदर इंडिया की रैंक रही है 5th। कौन सी रैंक रही है, 5th। इसमें इंडिया ने टोटल 107 मेडल जीते थे, इसके अंदर इंडिया ने टोटल 111 मेडल जीते हैं। अब तक के इंटरनेशनल स्पोर्ट इवेंट के अंदर जिसमें इंडिया ने सबसे ज़्यादा मेडल्स जीते हैं वो क्या बन गया है, एशियन पैरा गेम्स, ठीक है, पैरा एशियन गेम्स 2023, जो कि कहाँ हो रहे हैं, ख़त्म हो गए 28 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर को ये गेम्स ख़त्म हो गए। कंक्लूजन हमारे पास आ गया है, इंडिया 5th रैंक पे है। डन, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। तो बहुत सारे न्यूज़ है, होप आपको सेशन अच्छा लगा हो। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी, ठीक है, जो आपके एग्जामिनर आपसे पूछेगा, हम सबकी, ठीक है, हम सबके एग्जाम में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बनेगी, हमने डिस्कस किया है। अच्छा लगा हो सेशन लाइक कर देना। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में।